तो आज की क्लास में अपना जो आज का टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर, समांतर कनेक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है ना। सबसे पहले तो पैरेलल ऑपरेशन जो हम करते हैं वो क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, इन सब का पैरेलल जो ऑपरेशन करते हैं हम। तो पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि उनको आपस में, उनके जो दोनों सिरे हैं, ठीक है, दोनों सिरों को आपस में एक साथ कनेक्ट करना। जब दोनों सिरों को आपस में एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है ना। when current required by the load is more than the rated current of single thyristor। अब जो थायरिस्टर हम कनेक्ट करने जा रहे हैं हमारे सर्किट में, ठीक है, उस थायरिस्टर की रेटिंग क्या है, कम है। हाँ, किसके कंपैरिजन में, जो जितनी रिक्वायरमेंट अपने को सर्किट में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसको पैरेलल में कनेक्ट करके किसको बढ़ाते हैं हम, करंट रेटिंग को बढ़ाते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करके हम करंट रेटिंग को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारे सर्किट की करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एक सिंगल एससीआर की करंट रेटिंग से, तो फिर हम उस करंट की डिमांड, सर्किट के करंट की डिमांड को पूरा करने के लिए जो एससीआर्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होगी, सेम होगी सर्किट की और हमारे एससीआर की। इफ़ अगर वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा है, अगर वोल्टेज रेटिंग भी सर्किट की ज़्यादा है, तो फिर हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है उनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों की डिमांड को पूरा करेगा। ठीक है ना। तो करंट रेटिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक से अधिक से एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, when current required by the load is more than the rated current of single thyristor, SCR are connected in parallel in a string। ठीक है ना। For equal sharing of current, IV characteristics of SCR during forward conduction must be identical as far as possible। अब ये जो SCR हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, है ना, तो हम ये चाहेंगे कि भाई इनकी जो करंट, इनमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो या करंट की जो शेयरिंग हो वो क्या हो, इक्वल अमाउंट में हो, सब में इक्वल अमाउंट में करंट फ्लो करे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा एससीआर है उसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वो आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ करंट के लिए जो अपना आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए जितना मुमकिन हो, है ना भाई। एग्जैक्ट आइडेंटिकल होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मुमकिन हो हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए। बट व्हेन एससीआर्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल, द करंट शेयरिंग बिटवीन them may not be proper। The device having lower dynamic resistance will tend to share more current। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा करंट लेगी। दिस विल राइज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस इन कंपेरिजन टू अदर। तो इसकी वजह से उसके अंदर भाई करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग इसमें आई स्क्वायर आर या हीटिंग इफेक्ट जो होता है या हीट लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो जो पर्टिकुलर एससीआर या पर्टिकुलर डिवाइस है वो क्या होगी, ज़्यादा हीट अप होगी विद रेस्पेक्ट टू अदर, जो भी उनके साथ उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है दूसरे एससीआर, उसके रेस्पेक्ट में वो एससीआर जो उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस कम है, जो ज़्यादा करंट ले रहा है, वो ज़्यादा हीट अप होगा। ठीक है, और जब ज़्यादा हीट अप होगा तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो टेम्परेचर राइज होने पे क्या होगा, उसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो क्या, डाउन होगा। विद हम कंडक्टर वगैरह में हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ ही रेजिस्टेंस भी उनका इंक्रीज होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर केस में या भी एससीआर उसमें जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसके केस में क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि हीट अप होने पर फ्री चार्ज की रेस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो इस वजह से उनका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा,
रिड्यूस होगा, कम होगा, और जैसे डायनेमिक रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड करस्पॉन्डिंगली करंट ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हीट इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और वो और ज़्यादा हीट करेगा। मतलब एक बार का ये जो इंक्रीज है करंट या ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, ये क्या है, कम्युलेटिव इफेक्ट डालेगा फर्दर मोर करंट इंक्रीज करने में, है ना। Some other factors which directly or indirectly add to this problem are difference in turn on time, delay time, fringe voltage and loop inductance। इसके अलावा जो भी हैं जैसे कि टर्न ऑन टाइम है, डिले टाइम है, ये भी जो फैक्टर्स है उसके ऊपर असर डालते हैं। When the SCR connected in parallel, it must be ensured that the latching current level of all the SCR is such that when gate pulse is applied, all of them turn on। ठीक है ना, जो लेचिंग करंट है उसका लेवल SCR का बराबर होना चाहिए, या बराबर ना हो तो हम इस तरह से उसको उनका पैरेलल कनेक्शन करेंगे जो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस, इस तरह से हम सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करेंगे उनको ताकि उनका जो लेचिंग लेवल है करंट का वो क्या होना चाहिए, बराबर आ जाए। लेचिंग लेवल बराबर आने की वजह ये है कि जो SCR हैं जितने भी पैरेलल में कनेक्ट हैं वो एक साथ क्या होंगे, टर्न ऑन होंगे। अदरवाइज अगर वो एक साथ टर्न ऑन नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे हो सकता है कि कोई SCR पहले टर्न ऑन हो गया, दूसरा बाद में होगा, तो जो SCR पहले टर्न होगा ऑन होगा, सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा जो SCR है 5 एम्पियर रेटिंग का या 5 किलो एम्पियर रेटिंग का है, ठीक है। अब सर्किट में हमें जो रेटिंग चाहिए वो है 20 किलो एम्पियर की, या 20 एम्पियर मान के चलते हैं, छोटा सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। 20 एम्पियर का हमारा सर्किट है और एक SCR की रेटिंग 5 एम्पियर है, ठीक है। अब अगर मान लो 4 हमने SCR कनेक्ट कर दिए पैरेलल में इस करंट को डिवाइड करने के लिए या शेयर करने के लिए। इनिशियली जैसे हम SCR को टर्न ऑन करने जा रहे हैं, है ना, पूरे जो स्ट्रिंग है उसको टर्न ऑन करने के लिए वैसे तो हम जो स्विचिंग करेंगे उनकी एक साथ करेंगे, लेकिन अगर उनका जो लेचिंग करंट का जो लेचिंग करंट का जो लेवल है अगर इक्वल नहीं होगा, पहला SCR या तीसरा SCR, सपोज हम मान रहे हैं कि 2 SCR पहला और तीसरा एक साथ ऑन हो गए, दूसरा और चौथा भी ऑन होने में टाइम ले रहे हैं, तो जैसे पहले और तीसरे ऑन होंगे तो जितनी भी करंट है, जैसे सर्किट की कितनी करंट है, 20 एम्पियर करंट है, तो वो 20 एम्पियर दोनों के अंदर से 10-10 एम्पियर करंट फ्लो करने लग जाएगी, लेकिन उनकी रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर। तो जो 5 एम्पियर रेटिंग की वजह से वो जो SCR है अब उनकी उनके रेटिंग से ज़्यादा उनके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो वो हीट अप होंगे और बर्न आउट हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनका जो टर्न ऑन टाइम भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अनदर पॉइंट टू बी कंसिडर, हाँ एक चीज़ और, जैसे ऑन का तो हो गया यहाँ पे, फिर अगेन जब ऑफ करना होगा, ठीक है, जब थायरिस्टर को हम टर्न ऑफ करेंगे तो अगर ये इनका लेवल अगर सेम नहीं होगा तो वो ऑफ भी अलग अलग टाइम पर ही होंगे, एक साथ ऑफ नहीं होंगे, है ना। जब गेट पल्स रिमूव करेंगे तो जो थायरिस्टर है वो एक साथ ऑफ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो इस वजह से ये जो लेवल है वो हमको मेंटेन करना है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी कंसिडर इज द ऑन स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। जो ऑन स्टेट वोल्टेज है डिवाइस का अक्रॉस वो भी हमको कंसिडर करना है, वो भी हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। फॉर इक्वल शेयरिंग ऑफ करंट बाय द डिवाइसेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल पाथ मस्ट बी इक्वल। भाई अगर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा तभी तो उनका करंट भी इक्वल होगा, है ना। पैरेलल में वोल्टेज सब में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कंडीशन फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR। अब SCR के पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR एंड इट्स ऑपरेशन। क्या क्या कंडीशन है, एक तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है SCR का शुड बी आइडेंटिकल एज फार एज पॉसिबल, है ना, उनका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। उसके बाद डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जिसमें क्या आता है अपने टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम शुड बी इक्वल फॉर ऑल द SCR एज फार एज पॉसिबल। इनका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऑल SCR शुड बी माउंटेड ऑन द सेम हीट सिंक। अब ये जो सेम हीट सिंक का क्या मतलब है, यहाँ पर जो SCR है जब इनके अंदर करंट फ्लो करती है तो ये क्या होंगे, हीट अप होंगे,
तो हीट अप होंगे तो इनका क्या है, इनकी हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने के लिए या इनको कूल डाउन करने के लिए इनमें हीट सिंक का को इनके साथ जोड़ा जाता है, या हीट सिंक एक इनमें ऐड अलग से एसेसरी ऐड की जाती है, ठीक है ना। तो जितने भी एससीआर हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम या एक कॉमन हीट सिंक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अगर जब हम कॉमन हीट सिंक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लो तीनों एससीआर में कोई दो एससीआर की जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, किसी एक का तीसरे का ज़्यादा है या उनसे कम है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म हीट सिंक का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में क्या होगा, उनका जो टेम्परेचर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और एक कॉमन टेम्परेचर उनका वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और उनकी कूलिंग भी जो है वो कूलिंग के टाइम पे वो सेम टेम्परेचर पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है उनको जो फायर स्टार्टर को एक सेम टेम्परेचर पर ऑपरेट करवाने का, कि हम जो हीट सिंक है उसको एक कॉमन हीट सिंक तीनों एससीआर को, एक जो भी पूरी स्ट्रिंग है उसको एक कॉमन हीट सिंक प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एससीआर शुड बी माउंटेड सिमेट्रिकली ऑन द हीट सिंक। सिमेट्रिकली ऐसा नहीं कि भाई अपन कैसे भी रेंडमली इधर उधर उनको माउंट कर रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, या जैसे कोई एक सर्कुलर हमारे पास हीट सिंक है तो उसमें इस तरह से उनको माउंट करेंगे कि वो दिखने में सिमेट्रिकल लगे, है ना, बिखरे हुए ना लगे, एक जमे हुए रूप में उनको तो ये जो डिस्टेंस उनके बीच की अगर मान लो यूनिफॉर्म रहेगी तो उनका जो टेम्परेचर शेयरिंग है वो भी इक्वल हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एससीआर है उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर के केस में ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाएगा इधर से, ठीक है। For operation of all the SCR connected in the parallel at the same temperature, it become necessary to use common heat sink for their mounting, ठीक है। इस तरह से ये जो डायग्राम में देखा है, अगर देखिए यहाँ पर जो हीट सिंक हमारा क्या है, एक आयताकार है जो, ठीक है ना, रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो तीनों जैसे तीन एक स्ट्रिंग में तीन एससीआर कनेक्टेड है तो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और ये यहाँ पर सर्कुलर है, ठीक है ना। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तीनों स्टार का 1 2 3, देखिए तीनों पोजीशन एक तरह से क्या है कि ये ट्राइंगल है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसके तीनों जो पॉइंट है ना, तीनों बिंदुओं पर इन एससीआर को पॉइंट किया हुआ है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से इनकी ये हीट सिंक है पूरा, इसके ऊपर जो माउंटिंग करेंगे एससीआर की वो यूनिफॉर्म होगी। तीसरा जो डायग्राम है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दो एससीआर पैरेलल में कनेक्टेड है, इनके अंदर जो करंट है वो हमको यूनिफॉर्म रखना है या इक्वल रखना है। तो उसको किसके से हमने यहाँ पर किया हुआ है, बाय द यूज़ ऑफ रिएक्टर। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टर इन दोनों के बीच में करंट को कैसे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या इक्वल मेंटेन करके रखेगा। रिएक्टर का काम क्या होता है, चेंज इन करंट को अपोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों करंट का एक तरह से डिफरेंस, जब जैसे दोनों करंट में डिफरेंस डेवलप होगा तो यहाँ पर एक अपोजिट वोल्टेज इन यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, है ना, इंडक्टेंस इनटू रेट इन चेंज ऑफ करंट, एल डी आई अपॉन डी टी, एक अपोजिट नेचर का वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली दूसरी करंट को क्या करेगा, यहाँ पर दूसरे थायरिस्टर का जो करंट उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पर रिएक्टर, जिससे जो करंट है वो इक्वलाइज होती है। सीरीज कनेक्शन में जो था हमारा वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए हमने क्या यूज़ करा था, कैपेसिटर यूज किया था, है ना, पैरेलल में। यहाँ पर हम सीरीज में इंडक्टर को यूज कर रहे हैं करंट को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर एंड हो गया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हो।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। सबसे पहले तो ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या होता है? भाई एक ऑसिलेटर होता है, इसको हम जब सप्लाई देंगे तो वो डिफरेंट टाइप के आउटपुट वेवफॉर्म हमें जनरेट करके देता है। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, है ना, रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है। इस तरह से जो है आउटपुट में हमें वेवफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजेटी है उसको एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजेटी इज़ हाईली एफिशिएंट स्विच। एफिशिएंट स्विच मतलब इसकी जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है ऑन ऑफ, वो हाईली एफिशिएंट है ना। इट्स स्विचिंग टाइम इज इन द रेंज ऑफ नैनो सेकंड। नैनो सेकंड्स का इसका स्विचिंग टाइम होगा ऑन या ऑफ होने का, ठीक है। और साथ के साथ ये क्या है, इसमें एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि ये जब ऑफ कंडीशन में होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस हाई होगा, जब ये कंडक्शन मोड में आएगा, जैसे जैसे इसके अंदर करंट इंक्रीज होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है और इसी वजह से हम इसको एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डायग्राम देगा RB2 RB1, ठीक है। ये इसका मॉडल है इक्विवेलेंट सर्किट यूजेटी का। जो अपनी पिछली बार लास्ट क्लास हुई थी यूजेटी की, उसमें दिखाया था आप लोगों को यही सर्किट। ये बेसिक सर्किट है, ठीक है। बेस 2 बेस 1, दिस इज़ द एमीटर, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस कर रखा है इन दोनों को, और ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है यूजेटी का, ठीक है। डायोड से रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर, एंड विद द हेल्प ऑफ टू रेजिस्टेंस RB2 एंड RB1। RB1 अपना क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे कंडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू डाउन होगी, ठीक है। दस 48 The circuit diagram for this consists of a capacitor, external resistance R1 R2 and charging resistance R। देखिए यहाँ पर ये एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह जिसका कनेक्शन है यूजेटी का हमने किया हुआ, ठीक है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है, ठीक। और ये जो R है ये अपना चार्जिंग, जो कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। ये चार्जिंग रेजिस्टेंस R, ठीक है। R1 R2 are small in comparison with the internal resistance RB1 and RB2 of UJT। UJT का जो इंटरनल रेजिस्टेंस RB1 और RB2 है उसकी अपेक्षा R1 और R2 की वैल्यू स्मॉल है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R शुड बी सच दैट द लोड लाइन इंटरसेक्ट द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इस R की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि जो इसकी लोड लाइन बनेगी, है ना। लोड लाइन मतलब जो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह से करंट और वोल्टेज के बीच में जो रेशियो आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा किसके लिए, डीसी सप्लाई के लिए, है ना। वो होती है लोड लाइन। तो वो लोड लाइन क्या है, नेगेटिव रीजन जो आएगा SCR इसका यूजेटी का, उस पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से R की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। अब ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये R1 ये R2, इन दोनों की वैल्यू यूजेटी के RB1 RB2 से कम होगी। ये R हो गया चार्जिंग रेजिस्टेंस, एंड देन ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना। ये सप्लाई हो गई हमारी VCC और ये ग्राउंड टर्मिनल हो गया। ये जो इसका आउटपुट मिलेगा हमें अक्रॉस कैपेसिटर वो होगा चार्जिंग एंड देन डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो ये वेवफॉर्म हमको आउटपुट पे प्राप्त होती है। जैसे जैसे यूजेटी ये कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा मैक्सिमम VP तक ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है देखते हैं आगे।
व्हेन अ वोल्टेज VV इज फर्स्ट अप्लाइड द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑफ, ठीक है, एंड द कैपेसिटर C इज फुल्ली डिस्चार्ज बट बिगिंस टू चार्ज अप एक्सपोनेंशियली। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखो आप, जब ये अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ये अप्लाई करने पर हमारा इनिशियली जो क्या है UJT क्या है, फुल्ली ऑफ है। फुल्ली जब ये ऑफ होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कंडक्शन होगा, और ये कंडक्शन होगा तब ये कैपेसिटर को क्या कर देगा, फुल्ली चार्ज कर देगा, ठीक है ना। ये जो सप्लाई है उससे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इनिशियली हमारा जो UJT किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो ये चार्ज हो जाएगा। जैसे ये चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा डायोड है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड बायस की तरह अब बिहेव करेगा। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज किसका बराबर हो जाएगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम जो VP वैल्यू है उसके बराबर जब कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा तो इसमें भी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे ना, ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट का जो फ्लो होना है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो चार्ज हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली हो गया। कहाँ तक, यहाँ तक, VP तक चार्ज हो गया। VP तक चार्ज होने के बाद अब ये क्या है, ये जो हमारा डायोड था वो क्या होगा, अब फॉरवर्ड बायस होगा। जैसे ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, अब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और कैपेसिटर का अब डिस्चार्ज होना यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये तो इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यू चलेगी। जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, अगेन हमारा जो ये इसके अक्रॉस जो फॉरवर्ड बायस था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ख़त्म होते ही क्या होगा, वापस UJT किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और ये वापस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट होने के पश्चात कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो गया, अगेन वापस से जो सप्लाई है उससे कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा। तो इस तरह से ये जो आउटपुट है, हमें आउटपुट में ये वेवफॉर्म प्राप्त होगी, ठीक है ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले एक जस्ट लाइक ए ट्रायंगुलर, ये ऐसा शॉर्ट वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट में प्राप्त होगी। तो ये एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह